Hello, everybody. This is Rashid Khan, and a very warm welcome to 2 Week, 2 Strong. This is an initiative of ACCA Pakistan to keep you fully supported and help you stay ahead of the curve. I'm really happy to see a large number of affiliate students and members joining us for this webinar series. Just before we actually begin with our first session, let me tell you a few things. सबसे पहले तो आपको in order to gain a certificate जो हम आपको award करेंगे, for that you have to make sure कि आप सारे के सारे webinars attend करें. So we'll look at the attendance report और उसकी basis पर we'll issue the certificates और वो आपको email हो जाएंगे soft copies of those certificates जो आप डाउनलोड कर सकेंगे, प्रिंट कर सकेंगे और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकेंगे. The reason we are doing this, personally मैंने खुद ये experience किया when I started my career in corporate sector. I joined a very large bank in Pakistan. I was part of an MTO program. और उस when you join through an MTO program तो आप अकेले join नहीं करते हो, you are part of a batch. सब जो है बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस के साथ आए हुए होते हैं from top tier universities और सब बहुत ambitious होते हैं, बहुत excited होते हैं because it's your first corporate sector job. लेकिन उसमें after a few months you notice कि कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग जो है वो इतना आगे नहीं निकलते और वो उस क्योंकि उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ बहुत डिजायर्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ डिजायर्ड रोल्स होते हैं, कुछ लोग अपने सीनियर्स के बहुत क्लोज हो जाते हैं. तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि उस बैच में पीपल हु हैड स्किल्स सच एज MS Excel, यानी बाकायदा जो मैनेजर होता था वो आके पूछता था यार तुम में से सबसे अच्छा MS Excel किसका है, और वो उसकी बेसिस पर जो है वो उसको पिक कर लेता था कि तुमने मेरे साथ रहना है बिकॉज दे नीड दिस स्किल. फिर वो नोटिस करते थे कि किसका कम्युनिकेशन स्किल्स किन के अच्छे हैं, हु कैन स्पीक बेटर, हु कैन प्रेजेंट बेटर, और उनको वो जो है अपने करीब ले आते थे. और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यू नोटिस कि वो ऑर्गेनाइजेशन में नॉट जस्ट कि वो एक नई से नई मंजिल तय करते हैं बल्कि वो एक हद तक इनविंसिबल हो जाते हैं. फिर आज का जो challenging environment that we are currently working in, तो organizations में आप देख रहे होगे those who are members and affiliates who are already working, तो आप देख रहे होगे कि बहुत सारे people are losing their jobs, लेकिन not all are losing their jobs. तो कौन जो है सरवाइव करते हैं ऐसे चैलेंजिंग टाइम में कि जब फर्लोज हो रहे हैं, पीपल आर गेटिंग रिड ऑफ एम्प्लॉइज, स्लैशेस लग रहे हैं स्टाफिंग में. तो वो लोग इनविंसिबल होते हैं कि जिनका स्किल सेट अच्छा होता है, जिनका टूल सेट अच्छा होता है. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिनका माइंड सेट स्ट्रांग होता है, बिकॉज आपका जो माइंड सेट है वो ड्राइव करता है आपके एक्शंस को. आपने कितनी लर्निंग करनी है, आपने कितनी परफॉर्मेंस देनी है, आपने कितना अच्छे लोगों से पीपल मैनेजमेंट करनी है, आपने कितने अच्छे दोस्त बनाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, वो सब का सब आपके जहन में है, आपका माइंड सेट है. तो हम लोग जब कॉलेज में होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, ALPs में पढ़ रहे हैं और जो हमारा फोकस होता है हमने एग्जाम्स को अच्छे से पास कर लेना है. फिर जब हम कंपनी में जाते हैं तो वहां पे हमें होता है कि हमने कंपनी में एक्सेल करना है, हमें रोजमर्रा के टास्क दे दिए जाते हैं, वो इतने ज्यादा टीडियस होते हैं कि हमारा पूरा दिन वी आर स्नोड विद वर्क, लेकिन हमारी कुछ लर्निंग नहीं हो रही होती है, हम वही रिपीट टास्क कर रहे होते हैं इनिशियल फेज में अपने करियर के. कुछ जो खुश नसीब लोग होते हैं वो फोकस करते हैं अपने स्किल सेट पे एंड दे वर्क ऑन देयर स्किल्स और उसकी वजह से वो तरक्की करते हैं. और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माइंड सेट पे काम करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जो लीडरशिप पोजीशंस पे लोग जाते हैं वो स्किल सेट वाइज इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं. इवन इफ यू सर्वे टुडे CEOs इन पाकिस्तान और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप देखोगे उनके बहुत सारे स्किल्स नहीं आते होंगे, लेकिन उनका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होता है. जब वो एक मीटिंग में है, उनका एक कन्विक्शन जो उनकी जुबान में होता है उसकी वजह से वो आगे जाते हैं. तो हमने व्हेन वी वर एक्चुअली डिजाइनिंग दिस एंटायर प्रोग्राम, तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें डाली कि जो हमने सर्वे मुख्तलिफ रन किए थे. हम आपसे पूछते रहते हैं कि व्हाट आर योर लर्निंग रिक्वायरमेंट्स, योर लर्निंग नीड्स. तो उसमें इस तरह की चीजें आती थी कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना है, पावर पॉइंट पे काम करना है, एक्सेल पे काम करना है, लोकल टैक्स लॉस की हमें नॉलेज चाहिए. इसी तरह हमें
जो है बहुत सारे क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, उनका एक एस्पिरेशन होती है कि वो पार्टनर बने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने और वो डायरेक्टर लेवल तक पहुंच जाएं अपनी बिग फोर फर्म्स में। तो उनके लिए फिर हमने एक सेशन रखा है जिसके लिए वी विल बी इंगेजिंग द सीईओ ऑफ वन ऑफ द बिग फोर फर्म्स इन पाकिस्तान। इसी तरह हमारे पास टॉप एक्सपर्ट्स हैं ऑन जिस बिग डेटा एनालिटिक्स के ऊपर हमारे पास एक एक्सपर्ट सेशन है। इसी तरह वी हैव a number of master classes, लेकिन जो उसमें सबसे जरूरी हमारे नजदीक we personally feel is the most important वो ये सेशन है, क्योंकि इसमें we will be talking about the mindset। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ठीक हो जाए, आपकी समत ठीक हो जाती है, आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाती है, एंड व्हेन यू हैव द राइट डायरेक्शन, फिर आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं, चाहे देर से पहुंचे चाहे जल्दी पहुंचे। तो वी आर वेरी लकी टू हैव विद अस असद महमूद मलिक, who is not just an ACCA representative, but he himself is an acclaimed and accomplished trainer. Currently, he's leading our business development team in Peshawar. और इनकी आप देखते हैं कि जो number of programs that are being run in Peshawar और मुख्तलिफ learning development के programs हो रहे हैं, employer relationships जो हमारे हैं, regulators के साथ जो relationships हैं, वो ये maintain करते हैं। एंड इनकी जो स्पेशलिटी है वो लीडरशिप और माइंडसेट डेवलपमेंट है, और इसी वजह से वी आर इंगेजिंग हिम। वी आर वेरी लकी कि असद मलिक ने हमारे लिए टाइम निकाला एंड ही इज डिलीवरिंग दिस 1 आवर सेशन। इससे पहले इन्होंने रमजान में एक जर्नी टू सक्सेस, एक प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की वेबिनार सीरीज भी रन की थी। सो दोज हु अटेंडेड दैट, तो उनको आइडिया होगा इनके स्किल सेट का, इनकी डिलीवरी का। So we are very lucky to have Asad Mahmood Malik. So you have a very informative and very exciting 1 hour ahead of you. और आप बहुत जरूरी है कि आप इस सेशन के बाद जितने भी सेशंस आइंदा प्लान है वो सारे अटेंड करें, क्योंकि वी डोंट गेट दीज अपॉर्चुनिटीज वेरी ऑफ्टन। हमें जो है खुद से फिर मेहनत करनी पड़ती है, एमएस एक्सेल का कहीं कोर्स करना पड़ेगा, पावर पॉइंट का कोर्स करना पड़ेगा, विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ एफर्ट, फिर हमें टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो नाउ वी आर इन मिडल, still in midst of pandemic, so we have some time with us. Many of us are working from home. बहुत सारे हैं वो एग्जाम्स भी नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, द डिस्ट्रप्शन दैट दे आर फेसिंग। तो इसको वैल्यूएबल बनाएं, इस टाइम को जाया मत कीजिए। और ये सारे के सारे वेबिनार्स आपने सिर्फ अटेंड नहीं करने, बल्कि कल वी वर रनिंग अ वेबिनार जिसमें ट्रेनर कह रहा था कि इट्स नॉट कि आप सिर्फ स्वॉलो कर लो, आपको अच्छे से डिजेस्ट करना है। यू हैव टू रियली लर्न कि इसमें एक एक पॉइंट को आपने अच्छे से जो है अजबर करना है अपने दिमाग में, और आपने देखना है कि आप उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने करियर में। So I really encourage you कि आप ये करें। Before we actually begin this session, we have a small what you call a small poll that we want to run to help जो हमारे ट्रेनर है उनको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो किस तरह की टीम के साथ ही इज एंगेजिंग। तो आप सबसे जो है एक गुजारिश है कि आप एक अभी आपकी स्क्रीन पे पोल आएगा, तो आपने इसका जवाब देना है। इससे हमें पता चल जाएगा कि who we are speaking to today. So you have to tell us what's your current status in your ACCA journey, if you're a student, affiliate, or a member. आपके पास you have 20 more seconds to answer this question, and then we'll hand over microphone to Asad Mahmood Malik for this exciting training session. Right, very good. So we are about to close this session. We have enough people voted. So I'm closing this poll and sharing this with us. We have a majority of students, very young, vibrant ACCA students joining us from all over Pakistan. So thank you very much. And we have a sizable population of members and affiliates. Okay, very well. Now I hand over microphone to Asad. Asad, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes, we can hear you loud and clear. So it's all yours. Good luck, and I'm sure it's going to be a great session. Over to you. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. A very warm welcome to the ACCA community, the fellow respectable, honorable ACCA members and the fellow members, affiliates, and our very dear students. Assalamu alaikum. Today's session is about the mindset of a winner.
So today, जैसे कि राशिद ने बताया कि if we put together the definition of success in one framework, so it consists of not only the skill set, but it also talks about the mindset and plus skill set. And the if you talk about going way forward in your career, especially इन दी सीनियर मैनेजमेंट साइड पर जब आप जाते हैं, जब आप डिसीजन साइड पर खड़े होते हैं, जब आप स्ट्रैटेजी वाली साइड पर होते हैं, तो इस कंप्लीट जर्नी के अंदर एक चीज इज एक एस्पेक्ट, एक इंग्रेडिएंट इज एट द कोर ऑफ इट, एंड दैट इज द माइंडसेट. सो the mindset of a winner. So, at the end of the day, how good we are in terms of our professional skills, in terms of our appetite for learning, we have the worldwide positions with us, or we have nation-wide distinctions with us. But at the end of the day, it's very important if we don't have that mindset. When we talk about the mindset, we are talking about the direction, we are talking about the vision, we are talking about the process, the route, the roadmap actually. So the first and the foremost important thing when we talk about the mindset of a winner, this picture comes into my mind. एक बोर्ड और जिसके ऊपर chess के different players, and the winner is in the middle of it, in the spotlight, and top at the front, and shining with all his abilities of the right mindset. And this is the reason which place him at the best top of the top positions. So uh, to start from the just to start from, what we need to have in our mind when we start the journey is that you were born to win. Now, I would want each and every one of you just to close your eyes. Just give me a minute. Hmm, why it's not going down? Okay. Okay. So you were born to win. I would really want each and every one of you just to close your eyes, अपनी आंखों को बंद करें, और I'll play a music for you, and just go into that music and feel it with you, with the statement that you were born to win. Just give me a second. ओके, ग्रेट. जब हमने ये म्यूजिक सुना, तो हमारे जहन में एक हमारी फीलिंग्स में, थॉट प्रोसेस में, सिक्स सेंसेस में, सक्सेस, पॉजिटिविटी, वी आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द पीक, in the boss chair or in the leader chair in the boardroom. uh, we are at the top of success, celebrating it, happy in life, the family is there, a good car is there, so all those aspects of success are with you. So that this music takes you there, the very happening you want in your life. But but to be a winner, again, I would want to keep yourself focused, close your eyes for next 30 good seconds, and I will not intervene in those next 30 seconds, and just listen to the music. Great. So now you can open your eyes, and let's come back to the session. So there's a huge difference in terms of जो concept है या जो theme है जो इससे last music है और इसका है. There was a lot of excitement when we were talking about being a winner, being at the front, being the first one to cross that finish line, and have that feeling of celebration
excitement, happening, happiness, warmth, bonding, everything there with you. But to be a winner talks about the process, the journey, the conviction, the struggle, the failures that comes into your way when you are out for to get your vision, to get your goals. And this is very important. And if we go back and listen to that music again, it all becomes shallow, अधूरा, खाली रह जाता है अगर आप उसमें से ये पूरा but to be a winner की statement निकाल दें. And what it makes and what is required to be a winner, let's go there. You must plan, you must prepare, and you must expect to win. So altogether, it's you must plan to win, you must prepare to win, and you must expect to win. This is very important. We'll go further and dissect it. Uh, let's have the philosophy with us for some time in the session of a winner and a loser. The winner is always part of the answer itself, and the loser is always part of the problem. So following इसी बात पर build करते हुए, just see a difference. It may be difficult, but it's possible. On the other hand, it's maybe possible, but it is too difficult. See the gain, always sees the pain. See the possibilities, sees the problems. Make it happen, let it happen. So it's on you. It's on you now to decide at the start of your journey that where you want to stand, whether you want to stand on this left side of the slide or on the right side of the slide. जब हम इस बारे में सोचते हैं तो सबसे important question जो हमारे जहन में आता है that is how to be a winner. The picture of a Sylvester Stallone from the very known famous movie Rocky Balboa, which talks about one of the best movies of Hollywood. Uh, and he's standing at the top of the stairs, uh, and how to be a winner. It talks about the complete journey. So we'll jump into the journey now. So winners have the first and foremost important thing, और वो ये है कि उनके पास विजन होता है, और वो विजन जो है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से क्रिएट होता है. हाउ गुड आर यू एट विजुअलाइजेशन? आप आंखें खुली आंखों के साथ कितने ड्रीम्स देखते हैं? वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ एट द एंड ऑफ 15 years फ्रॉम नाउ, और आप 15 साल 20 साल बाद कहाँ देखते हैं अपने आप को? कैन यू सी बियॉन्ड द वॉल? क्या आप अपनी साइट, इस सिक्स सेंसेस में मौजूद आपकी नजर से ज्यादा आप अपनी इस थर्ड आई से कहां तक देख पाते हैं? व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? what is that idea which you want to bring into the life? If you are really seeing the empire at the top of the hill when nothing is there, और आप उसको अभी से वहां देखना स्टार्ट कर देते हैं, उस पीक हिल के ऊपर बना हुआ आपकी पूरी एक एम्पायर, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट, एंड देन अ डे कम्स व्हेन दैट एम्पायर इज एक्चुअली देयर ऑन दैट पीक. And when we jump into the vision, it's very important that we realize the importance of dreams and how we are going to translate those dreams into actions. So Steve Jobs, one of my very favorite personalities, a passionate person, a leader, um, a soul of conviction, the best of the best. You can write books about him. So his dream was to make a contribution to the world by making tools for the mind that advance humankind. So see, he sums up all of his journey of life and struggles into just three-liner statements, and that is translated into the dream. और उसने उसको कैसे further translate किया into the actions? He was the CEO, the co-founder of Apple, the chairman and majority stakeholders of Pixar, member of Walt Disney board of directors following its acquisition of Pixar, and the founder, chairman, CEO of Next. So you see how it happens when the dream and vision is there. The other very
Known personality, uh, reawakening the viewer to inspirational powers, exerted an unparalleled influence on the development of Western art. And he is none other than Michelangelo. इनके बारे में कहा जाता था कि जब whenever he used to make some sculptures या कुछ बनाते थे कि अगर उसमें रूह डाल दी जाए तो वो चीज या वो मुजस्मा बात करने लग जाएगा. So that was so close to the reality. And if you see the dream, reawakening the viewer to inspirational powers. So your conviction and commitment is that much important in your dream कि जब वो action में translate होती है तो it creates wonders. And they are those, and he is specifically such person, and there are number of peoples in this world जो डिजिटल एज में नहीं आए, बट देयर ड्रीम्स, उनके विजन इतने स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट और स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन था उनका कि वो आज भी याद रखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं और उनके स्ट्रांग फुटप्रिंट्स है. The other most, the sec इसके बाद जो सबसे important चीज है, when we have when you have your vision with you, you have your dreams with you, and you know how to translate them in the actions, उस process में भी हम further जाएंगे. And that foremost important thing is purpose. Purpose बहुत important है. So winners have something very concrete with them, always there, with core within their soul, intact, very heart centric, and very much here with them, and they are very mindful with the purpose and how it translates. Whether you talk about passion, your own passion, your mission, your profession, or vocation, you love it, you're great at it, you are paid for it, you're doing a job, whatsoever it is, you combine them all together, and the sweet spot in the middle, which creates the mutual connection, or the mutual ground for all of these ingredients, creates your purpose. Then the winners believe in give back. If you see all the strategic positions, all the great CEOs, CFOs, or the directors at good big large MNCs working, big fours, हम जब बात करते हैं तो आप एक चीज देखेंगे जो लीडरशिप में से ट्रांसलेट होती है, ट्रिकल डाउन होती है, दैट इज गिविंग बैक टू द कम्युनिटी और टू द सोसाइटी इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट. और जो विनर्स होते हैं उनकी एबिलिटी में, उनके बिलीफ सिस्टम्स में, उनके माइंडसेट में गिव बैक का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है. सो आप चाहे अभी स्टूडेंट हैं, चाहे आप अफिलिएट हैं या आप member है, it's very important to have this thought process with you from the very first day, because uh, we always talk about our own growth at the end of the day, but when we go for the selfless development, or we really want to see that our my actions and dreams can actually help in someone building their lives, and I actually at the end of the day is actually adding value to people's life, is into community's life, और मैं एक value add कर रहा हूँ, ये बहुत important है. Okay, so there are different approaches and directions. You take the excellent mindset with you, or you are the believer where you want to do things on average, or you just want to stay normal with your thought process, work, efforts, and the least one is that you're mediocre. The point is, when it comes to the winners, winners always believe in the best of the best, the toughest. They are always there, ready to take challenges. So there is no middle way, so there is no lower side or mediocre side for them. So winners never reward mediocrity in their lives, and this is very important. It's like a nucleus, it's like setting your bar, that at the end of the day, where you put your bar, if that is going to be mediocre, your journey is going to be that much small. But आप जितना बड़ा सोचेंगे, think big करेंगे, और आप जितना visualize करेंगे, आपकी लाइफ से mediocrity
का thought process minus होता जाएगा, and that is very important to the equation of the winners. Okay, winners hang around with winners, with the champions. They have heroes in their lives. They have some heroes जिनकी legacy को पे वो believe करते हैं, जिनकी जिंदगियों को उन्होंने पढ़ा होता है, चाहे वो प्रोफेशनल साइड में है, पर्सनल साइड पर है, दोनों तरफ होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो इतने स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड होते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल, दैट कि आपकी जो डेस्टिनेशन है, गोल है, उसको बड़ा आपको क्लैरिटी और थॉट प्रोसेस देते हैं, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपको ऑप्टिमिज्म मिलती है, आपको ये पता चलता है कि ओके, वेयर टू गो नाउ. So they are there in front of you in the face of, अगर मैं स्टूडेंट से बात करूं तो in the face of your senior fellows, your practical experience supervisors, your teachers, your ACCA members as your mentors. अगर आप affiliate हैं तो the place you are working at, maybe your colleagues, any senior colleague, or maybe any colleague from some cross function. So the having the presence of winners is around you is very important. You can see the letter and you can see this, that to be a winner, you need to have a growth mindset with you. Read daily, learn new skills and languages, go back to the school. We always believe that ki, we have completed our journey of qualification. We are out from the school, college, or university, and now we have to just to do go out and deliver in terms of our jobs. No, this is not the reality. Even for the senior management stakeholders, it's very important that you keep on going back to school philosophy पर आप believe करें. फिर it's very important because we are in a world that is very fast paced and changing like it used to change in decades. Now it's not even changing in years, but it's changing in days. In days time में frequent changes आ रहे हैं, especially in this current pandemic, इस corona the वाली situation के अंदर, if you आपको बिल्कुल इसमें realize हुआ होगा. Yesterday I was reading that this pandemic situation is going to create around 149 million jobs by the end of 2025 digitally. When we say digitally, it means that we all living in this world as professionals need to grow our appetite in terms of learning and going to back to school philosophy. So identifying those blind spots, where are you struggling because of the recent changes or the progressive world around you, it's very important that we see those blind spots and start working on them. And we need to have that adaptability where we continue to learn and inspire people by people you admire. See everything in life as a growth opportunity. Like जिस current situation के अंदर जहाँ पर बहुत से लोगों ने इस situation को कि में panic लिया, stress लिया, anxiety में गए, तो बहुत से लोगों ने उसी में से बहुत सारी opportunities तलाश की. So it's very important for a winner. Winner always looks for the opportunity in the chaos, and that is the ultimate takeaway from this slide. Winners always stay comfortable with uncomfortable. They always love to come out of their comfort zones, and that is something which keeps them going as winners. They believe in adaptability, observation, being mindful, and adapt according to the situations. जैसे कि अभी हमने बात की इस पेंडेमिक सिचुएशन की, कि बहुत से लोगों ने इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर फायदा उठाते हुए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को ट्रेस आउट किया और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट किया. So this adaptability is something which is the very much ACC also talks about being forward-thinking approach, think ahead. Uh, so it's at the end of the day how good you are actually adapting yourself in the fast-paced changing world.
Okay. uh, then it's very important. Usually it's ये वो जगह है एज प्रोफेशनल्स जहाँ पर हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, where we want to speak in the presentations when we are sitting in the very important किसी प्रोजेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन चल रही है, कोई टास्क है, कुछ भी है जो कि कुछ भी ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है, एंड यू डोंट हैव द राइट क्लैरिटी ऑन दैट, दैट इज वेरी क्लाउडी, you have not done your homework actually before coming into that meeting. So when you have that homework with you, when you have that direction that where you want to go at the end of the years, 10 years, and that all comes जो अभी तक हमने discuss किया है, having the vision, clarity and purpose, the right information, the technical knowledge. When you have the combination of such framework with you, so that authenticity is something which creates your impact. आपने अक्सर ये बात की होगी कि यार वो जो XYZ रिसोर्स है उसका बहुत इम्पैक्ट है, ही टॉक्स वेरी लेस, मोर विद लेस. मेरा ये मेंबर्स के लिए एक it's a tip for them, especially they should believe by the time more with less thought process, and that comes when you have the authenticity framework with you. You have all that information gathered with you in terms of the organization and on the personal level as well. When you are sitting in the boardroom in the official meeting, you should be knowing about the organizational vision as well, the values of it as well. आप वहां गए, you should have been there, read that, done that, so that when you are on the table and trying to reflect that in terms of your body language, so it better reflects in terms of impact. So that comes through authenticity. Okay, if you see the picture, winners are always risk takers. They love risk taking element in their framework, in their approach. And I believe uh, they take calculated risks. But when you talk about, you come out from the ones for once, विनर्स के फ्रेमवर्क से आप बाहर निकल कर देखें, सो आपको रिस्क की एपेटाइट बहुत कम मिलेगी. People are not actually willing to take risk. Maybe it's not the right thing to say on the table. Maybe that is the fear of losing a job. अगर मैं ये कहूंगा तो ऐसे हो जाएगा, तो self belief is not there, self confidence is not there, the vision is not there. When all those ingredients are with you, so आपके risk taking की appetite बढ़ती जाती है. When you have all those abilities in terms of skill set and mindset with you, तो आपकी risk taking appetite बढ़ती है, and that is very crucial for winners. Okay, if you see the slide, uh, winners cultivate winning habits. It does not happen on the day. ये ऐसे नहीं होता कि एक दिन अचानक से you become a winner or you cross the finish line. You need to develop that ability with you in terms of your routine, in terms of your thought process. You need to have that. हमने जब शुरू में बात की that you plan to win, you prepare to win, and you expect to win. So that is basically where cultivating the winning habit comes in. So it's very important you keep that winning element in your mind in each and every step you're going to take. Okay, then it's very important. When you can see that, if I go, अगर मैं इस रास्ते पर चलता हूं अपनी इस सोच के साथ, इस कन्विक्शन और कमिटमेंट के साथ, एक आइडिया के साथ, इस नजरिए के साथ, तो मैं आज से 8 साल बाद, 10 साल बाद आप प्लान करते हैं अपने आप को, और आप देखते हैं कि ओके, अगर मैं आज यहाँ से चलना स्टार्ट करूं तो एवरेस्ट को आप सामने देख रहे हैं अपने, and you can very well calculate all the risks and imagine the timeline कि okay, it's going to take time. Sooner or later you calculate that time framework with you, and then you believe that you are going to be there. But such things take time. So time
is very important aspect for winners. So they have the right patience with them in their plate, so which keeps them ongoing. Okay, if you see the slide, it says find your mind with the positive thoughts. When you are out, conflicts are inevitable, errors are inevitable, failures are inevitable, challenges are inevitable. ये सब चीजें आपकी जर्नी में आपके पास आएंगी. आपको स्ट्रगल भी करना होगा, आपको फेलियर्स भी आएंगे, आपके फेस पर पंच भी होगा, आपकी स्टमक पे भी जोर से पंच पड़ेगा. जस्ट लाइक आप एक बॉक्सिंग मैच रिंग को 1 मिनट के लिए विजुलाइज करें और सोचें उधर जाएं, तो बिल्कुल ऐसे ही, चाहे आप स्टूडेंट हैं, अफिलिएट हैं, कंप्लीट जर्नी में थ्रू आउट योर लाइफ, if अब द पॉइंट इज कि आप क्या उन फेलियर्स पर ड्वेल इन करने ही बैठ गए हैं, या आपने अपने आप को वहीं रोक लिया है, या आपने उस पंच के बाद अब दोबारा खड़े हुए हैं और इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऑप्टिमिस्टिक तरीके से यू आर स्टिल वांट टू फाइट बैक एंड गो देयर एंड you start believing in that at the end of the day I'm going to win, and that is very important. Winners have the open-mindedness approach with them. So minds are like parachutes. They only work when they are open. So when you have that open mind, you can see a lot of errors, yeah, where you need the corrections or out of the box philosophy, bringing newish things in the table, और जो प्रोग्रेसिव जिस हमने माइंडसेट की बात की है या फास्ट पेस चेंजिंग वर्ल्ड की हमने बात की है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को वी कीप आवरसेल्व्स ओपन टू द आइडियाज, open to the changes, so we dwell in with all the right things, uh, whether we talk about our profession and even on the personal side as well. Okay, crafting this right self-image is very important. We believe that this is something we cannot control. I believe at the end of the day, self-image is something, or personal development is something, your personal branding is something that which is in our own hands. So how we craft it completely depends on us at the end of the day. Inspire others, and inspire others. Winners inspire others by examples. When I say, when I see any all the good players from the maybe from the basketball, from the football, from the cricket, so winners are there to inspire. They give you goosebumps. Okay, you also come out from your home and start doing that thing, so winners had that appetite in them, where they go at front, take all the heat, take all those failures, responds उन failures को respond करते हैं with their strong character, और लोगों को inspire करते हैं. Okay, so ये if you see आपके सामने different players and one is in the red and other are एक दूसरे में मिक्स हैं, यू कांट आइडेंटिफाई. लेकिन जब आप विनर की बात करते हैं तो वो एक बड़े से क्राउड के अंदर भी अपनी एक पहचान और अपने आप को एक प्रोमिनेंट अंदाज में, एंड ही इज समवन यू कैन जस्ट पिक like in seconds in even the crowd of 1,000 people. So surround oneself. तो उनकी ingredients क्या है, उन पर हम बात करते हैं विनर की. Surround oneself with the core group that complement winner's philosophy, जो आपकी philosophy पर believe करते हैं. Your mentors, your family, your friends, your teachers, your colleagues, your senior line. It could be anyone, but the ones who believe in your philosophy and complements that. Winner's ultimate joy is to watch others grow and develop, which we talked about, the giving back, genuine care for the people, believe in the win-win, responsible होते हैं, see people as a valuable asset, and at the end of the day it's people who run the organization. लोग हैं जो इदारों को चलाते हैं, वो टीम है जिनके साथ आप काम करते हैं, तो उनको
अप्रिशिएट करना, कॉम्प्लीमेंट करना और उनके को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर चलना is one of the important thing for winners. Strong in people relationship, role model for others to follow, driven by purpose, accountable for results. So it all comes to building relationships. It's very important. What have you put on your vision? At the end of the day आप कहते हैं जी कि मेरा ये नजरिया है, ये मेरा ये ख्वाब है कि मैं आज से 10 साल के बाद ये कर रहा हूँगा, मैं एक सीईओ हूँगा किसी भी एक large MNC के ऊपर. अब this is something which you have started claiming about yourself, that where you will be seeing yourself after the 10 years from now or after the 5 years from now. The point is how actually you are working around that promise. उस वादे के ऊपर, उस brand promise के ऊपर आप कैसे काम कर रहे हैं, that is very important. And expectation versus deliver. जब हमने बात की plan, prepare, expect to win, then you also need to deliver that winning strike. Uh, One of the very famous boxing match, Muhammad Ali in the slide, if you can see, with all the passion, anger in the fist, looking down to the other player, eye to eye, and telling and showing that aggression, that I am in the ring to win this match. And that is very important, that winners believe in that you should always face your failures, because that is the ultimate essence of success. And then they have the very important thing with them, and that is the gratitude. Winners have them with them the power of gratitude, which improves your health and well-being, self-confidence, personal business relationships, gives you clarity more, problem-solving skills, and leadership skills. That is the most intact skill, the leadership skill with the winners. They are resilient. If there are 6 different domains of resilience, we have discussed few. So collaboration, health, reasoning, ethnicity, these all are integrated into the resilience. And this is very important. If you see the slide, it shows that how strong you are in terms of your emotions. आप emotionally कितना strong है? At the end of the day, आपका emotional quotient कितना strong है? आप प्रेशर्ड सिचुएशंस के अंदर कैसे सस्टेन करते हैं? आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब आपकी जिंदगी में या आपकी प्रोफेशनल साइड पे फेलियर्स आते हैं या कुछ डिफीट्स आती हैं, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग इमोशनल कैरेक्टर्स के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. When you are emotionally strong, you are a better team player. You can deal with the change, handle tough conversations, essential people management skill, and key feature of a strong leader. If you see this slide, when you are into the work, आजकल हम जिस दौर में हैं, there a lot of disruption is happening. Even if I'm sitting right now here, maybe I'm in a very serious meeting or कुछ presentation चल रही है. Suddenly my phone starts ringing, and suddenly an email comes at the same time. Uh, Same time मेरे पास अब 6 different worlds हैं इस छोटी सी स्क्रीन में जो ओपन है. There is a Facebook, there is a Twitter, there is a LinkedIn, there's Instagram. So I'm everywhere, right? So हर जगह पर कुछ ना कुछ हो रहा है. My social side, my personal side, professional side, back at home, with friends, with my boss, my colleague. So it's happening. So where you are at that particular time, it's very important to bring that focus. You see the picture कि वो शख्स जो ये हॉर्स स्कल्पचर बना रहा है उसमें इतना डूबा हुआ है कि उसके अपने बाल, उस सारे उस रॉ मटेरियल से वो कवर्ड है खुद भी.
So वो डूबा हुआ है he is much dwelled into that work. So that is very important. You need that focus with you so that जो हम impact की बात कर रहे हैं या people take you serious or people should listen to you, that comes when you have the right focus on the table. And winners see obstacles differently. जब obstacles आते हैं तो we समझते हैं okay, this is the world, we are going to live in this pandemic situation like this, हम घरों में ही बंद होकर रह जाएंगे, this is how it's going to life, ये हमें इस तरह से affect करने वाली है. But smart people and winners उन ऑब्स्टेकल्स को डिफरेंटली देखते हैं और उसमें भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उसमें भी ऑप्टिमिज्म, खुशी ढूंढते हैं, उसमें भी 10 अपॉर्चुनिटीज को तलाश करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं अकॉर्डिंगली. दे हैव दैट एबिलिटी टू लर्न टू फाइट बैक, जो हमने डिस्कस भी किया. एट द एंड ऑफ द डे विनर्स के लिए लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो फिनिश लाइन क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं. लेकिन इस सब से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट विनर्स के लिए होता है प्रोसेस, जर्नी, रोड मैप, कि वो उसके साथ कितने कमिटेड है, वो कन्विक्शन क्या है. सो एट द एंड ऑफ द डे winning is actually 90% the conviction and commitment to the process, and 10% is the communication of that conviction. I would repeat again, 90% is the conviction and commitment of the process, and 10% is just the communication of that conviction at the end of the day. So it's just like an iceberg illusion as well, जिसमें आपको सामने तो एक छोटा सा आइसबर्ग नजर आ रहा होता है, लेकिन वो पानी के नीचे या ओशन में डाउन स्ट्रीम वो काफी डाउन रूटेड होता है, और वो सारी स्ट्रगल्स और प्रोसेस और एफर्ट्स होते हैं जो लोग नहीं देख रहे होते. तो विनर्स के लिए प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कैसे वो सुबह उठते हैं, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में डालते हैं, वो सारी स्ट्रगल करते हैं, वो होमवर्क करते हैं असाइनमेंट्स पे, राइट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, एंड दे पुट देमसेल्व्स राइटली इन द प्रोसेस. दैट इज इंपॉर्टेंट. देन विनर्स कॉम्प्लिकेशंस को पसंद नहीं करते हैं. इट्स अ वर्ल्ड जहां पर चीजों को ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करने की बात की जा रही है. जब देयर वाज अ टाइम when for Facebook maybe I have to go sit on my PC for 6 different things, मुझे 6 different devices पर बैठकर करनी होती थी. Now it's very much there in this single screen. So it's being simplified, right? So there used to be a BlackBerry. If you if you have to go into the camera, you go into the options, आपको 5-7 मिनट लग जाते थे उस. So अब आपने देखा होगा कि जो चीजें सिंप्लीफाइड नहीं हो रही वो इक्वेशन में से स्किप हो रही हैं. So we as a professionals at the end of the day, we need to have that winning mindset with us where we know how to simplify the equations. इस पर Steve Jobs कहते हैं, that's been one of my mantras, focus and simplicity. Simple can be harder than complex, sorry. You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. Okay. If you see the picture, one of the best captains in the cricket fraternity and have won few World Cups to Indian cricket team as well, Mahendra Singh Dhoni, film भी बनी है इनकी लाइफ जर्नी के ऊपर, and this he is someone जिनको मैं cricket के अंदर as a sports बहुत पसंद करता हूँ, admire करता हूँ. One of the best thing about him, जो माइकल हसी ने भी कुछ अर्सा पहले इनके बारे में कही, that he moves over losses very quickly. Situations में से, difficult situations में से जल्दी बाहर आ जाते हैं, pressures में बड़ा quick sustain करते हैं. So getting over losses quickly is something the winning mindset talks about. Self discipline, very important. Then self confidence. You are powerful, brilliant, and brave. This is something you yourself need to bring in yourself. I know number of people जो कि जिनका ताल्लुक में भी ज्यादा उनके करियर में प्रेजेंटेशन से रहा है, आउटलुक से रहा है, जहां पर उनको लोगों के सामने खड़े होकर एक अच्छे सूट में
कोई बात प्रेजेंट करनी है, बट दे उनकी हाइट अच्छी नहीं थी, ते उनके कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं था, दे वर नॉट दैट मच स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ देयर आउटलुक, बट उनका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग था कि वो बहुत से टॉल हाइटेड फेयर कॉम्प्लेक्शन उन कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोगों से उन्होंने अपना एक स्ट्रांग इम्पैक्ट क्रिएट किया, बिकॉज though such people believe that they are powerful, brilliant, and brave. And this is something which comes when you put this self confidence with you. And then you do it with this confidence, with persistence. क्योंकि जब आप एक चीज persistence से करते हैं, conviction से करते हैं, तो एक barren land पे भी you start seeing the greenery. राइट, एक छोटा सा शख्स भी कम सी ताकत के साथ अपने से बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं उनको मूव करता है, और दैट कम्स विद द एटीट्यूड, द राइट एटीट्यूड। जब हम बात करते हैं शाहीन की, ईगल्स की, सो ये स्कूल ऑफ लीडरशिप के थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा पढ़ाया भी जाता है, और दैट टॉक्स अबाउट दैट ईगल अवॉइड्स रेन्स by flying above the clouds. So attitude is your response to the situation. So वो response क्या होने वाला है, कितना आप उसमें बुलंद और optimistic होकर सोचते हैं, courageous होकर सोचते हैं, that is very important. And at the end, the last slide, I'll conclude with it, and that talks about that winners are not people who never fail, but people who never quit. So that is all from my end today. Now back to Rashid. Thank you very much. Thank you very much for attending, and I am, and also those who contributed. And now I'm open to questions. Thank Ji, you very Rashid. much, Asad. It was such a refreshing presentation, lovely visuals, and a very powerful messaging. And I think अगर हम ये अच्छे से अपने जहन में बिठा लें ये सारी चीजें, तो कोई दुनिया की ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती. So we have a number of questions. एक बहुत common question है, since it's such a neatly designed presentation. बहुत सारे हमसे लोग चाह रहे हैं कि हम उनसे ये presentation share करें. So हम after this session, what we will do is we will send you the link of the recording or with this PDF of this presentation. तो आप इसको अपने साथ अपने करियर में बाद में भी इस्तेमाल कर सकेंगे. So we will definitely send you this presentation for those all who are asking for it in the question panel. इसके अलावा we have a number of other questions as well. उसकी तरफ हम आएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि many of your friends were trying to connect, or we reached our capacity just after we started the session. तो हमारी जो capacity थी वो जो है reach हो गई, so we were not able to accommodate more attendees. So what we are doing now is जितनी भी registrants थे हम सबको इसका रिकॉर्डिंग लिंक भेज देंगे, so they can view the recording. और हम for the next session we are increasing the capacity ताकि जो सारे के सारे registrants हैं they are able to attend a next webinar. तो आपका अगर कोई if you have a friend in your network जो आपसे share करता है कि they were having issue attending today's session, तो आपने उनसे ये कहना है, and we'll be sending an email as well. उनको आपने inform करना है कि आप जो है don't lose hope, you'll be able to attend our next webinar. और कोशिश किया करें कि वक्त से 5 मिनट पहले आ जाएं, ताकि वो होता है जो पहले आता है वो पाता है, और जो बाद में आता है वो खो जाता है चीजों को. तो आप जो है खोने से बचें और पाने की तरफ बढ़िए, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन किया करें. और फॉर द नेक्स्ट सेशन वी आर मेकिंग श्योर वी आल्सो इंक्रीज द कैपेसिटी, सो वी विल हैव इनफ सीट्स ताकि आप सबको अकोमोडेट किया जाए. और ये आपके पास ईमेल जब आ जाएगी पावर पॉइंट, तो यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट, यू विल be able to see it later as well. और आपकी सारी रिकॉर्डिंग भी आपके पास मौजूद होगी, तो आप उससे भी मुस्तफीद हो पाएंगे. So अब आप के कोई भी questions हैं, you can send us your questions now. और जो पहले से question आए हुए हैं, I'll just ask असद के उनका जल्दी से हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब दें, और हम फिर इसी तरह ये question and answer session को लेकर आगे बढ़ेंगे.
ओके, हमजा खान ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, वो जो हमारा खुद का मंत्र है एसीसीए का, थिंक अहेड वाला, उसको उन्होंने अपनी जिंदगी पर लागू करने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं हाउ टू प्लान 10 years अहेड व्हेन द टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्ट। इफ आई थिंक दैट आई माइट बिकम सीईओ ऑफ अ कंपनी, maybe in 10 years time another role is suitable. So how to foresee something when we don't know what will be the future roles and how future will change. तो असद, आपने हमें ये बताना है कि एक बदलती दुनिया के लिए, एक बदलते मुस्तकबिल के लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम कैसे थिंक अहेड, थिंकिंग अहेड का क्या प्रोसेस है व्हेन वी डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। इसमें मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। द राइट मंत्रा इज टू connect more and more with people who are visionary, who are actually there with the right winning mindset. और इसका एक बेस्ट तरीका है, मैं इसका आपको प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ कि आपने कैसे। जस्ट गो ऑन लिंक्डइन। अगर आप वहां नहीं हैं तो ट्राई टू स्पेंड योर टाइम। इस पेंडेमिक से पहले में भी आप हफ्ते में शायद 30 मिनट्स बैठते थे, तो आप कोशिश करें कि रोज 30 से 60 मिनट्स वहां रहें। और वो ये नहीं है कि वहां जाकर आप स्क्रॉल अप डाउन करें। ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल, ट्राई टू सी कि लोग क्या लिख रहे हैं। सो इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, यू नो। इट टेल्स यू व्हाट इट्स गोइंग। बहुत सारे ऐसे विजनरी लोग हैं वहां पर जो बात करते हैं आने वाले टाइम की, स्टैट शेयर करते हैं। मैंने ये जो बात की 149 मिलियन जॉब्स 2025 तक क्रिएट हो जाएंगी, और उसमें ये भी डायसेक्शन बताई हुई है कि कौन कौन से सेक्टर्स में होंगी, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी। ये मुझे खुद से नहीं पता चला है या किसी जादू से नहीं पता चला है। ये मुझे भी लिंक्डइन से पता चला है, और किसी विजनरी रिसोर्स ने शेयर किया होगा। सो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट। और इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक स्टूडेंट है, ही इज सिंपली अ स्टूडेंट राइट नाउ, यू नो। ही इज दैट मच कनेक्टेड कि मैं जब 50 टाइम्स स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो वो उस 50 में से 15 टाइम्स उसकी उसकी कोई पिक्चर या कुछ उसका थॉट प्रोसेस मेरे सामने आता है, यू नो। एंड आई हैव सीन he is commenting on a lot of good known people like नदीम हुसैन से लेकर जो डिजिटल साइड पर ऐसे कुछ नाम है। सो बीइंग एन अकाउंटेंट ही इज ट्राइंग टू रीड दैट, यू नो। और अभी पिछले दिनों उसने कोई एक नेशन वाइड पोजीशन ली, तो उस नेशन वाइड पोजीशन के नीचे मैंने देखा कि कुछ इंटरनेशनल एसीसीए मेंबर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब उस उनके साथ वो कनेक्टेड है। They are appreciating him on the job well done, and he's actually having a conversation with them. And you know, he's not someone from Islamabad or Karachi. Matlab, when you think about Peshawar, we think maybe it's a place where जहाँ पे stereotypism in contrast to others ज़्यादा होगी. You know, he is from Peshawar. Or I haven't seen in मेरे पास I have around 8,000 followers in my LinkedIn account, and most of them are from ACCA community and fraternity, and I haven't seen anyone like that. The way he puts himself at front. So it's very important that how strong and how often you connect with the winners and the visionary mindset people around you. Thank you, Rashid. वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और आप जब लिंक्डइन पर जाएं तो सबसे पहले आपने एसीसी पाकिस्तान के पेज को हाँ, जो है फॉलो करना है, क्योंकि हम भी बहुत सारी आपको फ्यूचर फोकस्ड इनसाइट्स वहां पे शेयर करेंगे अपने पेज पे। सो true. मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन लिंक्डइन। और इसके अलावा अपना नेटवर्क बिल्ड करें, और नेटवर्क बिल्ड करने से आपको हिंट्स मिलना पता चल जाएगा कि बिकॉज जो भी चेंज है वो लोग ही लेकर आ रहे हैं। तो वो जब आप उन लोगों से कनेक्टेड हैं तो वो आपको हिंट देंगे कि व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर द वर्ल्ड। तो बहुत बहुत अच्छी एडवाइस दी है। उमर ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, वो ये पूछ रहे हैं कि समटाइम्स my goals feel something straight out of a dream and somewhat unrealistic. How do I know that it is too much, and how can I get a reality check before it is too late? तो ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में कैसे आए असद? जो ख्वाब होते हैं, जो लोग ख्वाब देखते हैं, जो लोग विजन्स रखते हैं, विजन हमेशा एक्सेलेंस पे बेस्ड होता है, राइट। और वो विजन एक ऐसी चीज होती है जिसको आप कभी भी टेंजिबली ग्रैब नहीं कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे।
वो एक थॉट होती है, जो एक ऐसी फिनिश लाइन होती है जिसके पीछे आप भागते भागते अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं और अपने आप को आप जिंदगी में आगे से आगे से आगे लाते जाते हैं। और वो जो फिनिश लाइन है वो आपको लगता है कि इट्स गोइंग टू कम, और वो इतनी एक्सीलेंस पे बेस्ड होती है। तो द पॉइंट इज कि देयर इज नो देयर इज नथिंग रॉन्ग और बैड in thinking कि maybe it's not translatable at the end of the day. The point is about the process, जो हमने बात भी की है कि आप डेस्टिनेशन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उस डेस्टिनेशन को ट्रांसलेट करने के लिए ख्वाब वो नहीं है जो सिर्फ आउटपुट या इम्पैक्ट की बात कर रहा है। उस ख्वाब के अंदर प्रोसेस भी उस ख्वाब का हिस्सा होता है। सो स्टार्ट seeing the roadmap as well in your visions and dreams, and that is very important. The vision without the thought process or roadmap is shallow. If you have a vision but at the end of the day there is no good strategy to it, there is no right objectivities to it, or how to translate them in the mini goals, then you are not going to be there. The right is कि वो आपका roadmap क्या है और वो कितना completely cooked है. It is that half cooked? Cooked से मुराद ये है, do you have all those skill set जो आप ख्वाब देख रहे हैं, the battle you want to win, right? Do you have all the right weapons with you to fight that battle? You have the right effort, ability, conviction, skill set with you? If not, ask this to yourself, because no one else is going to give that answer to you. That is why I shared that slide where we said that the winners have the answers with them. So focus on the answers, and you have got those answers with you, and that comes when you, okay, this is the question, now I am out. You connect with people, you network with them, then you get to see, okay, this is the roadmap. So people will navigate you, your coach, your mentors will navigate you to the right answer, which is actually very much with you actually. Thank you, Rashid. राइट, वेरी गुड। तो आपने अपने बड़े बड़े ख्वाबों को मिनी गोल्स में तब्दील करना है, और एक जी 10 साल का आपका ख्वाब होगा, लेकिन आपने अपने रोजाना, हर हफ्ते, हर महीने के भी मिनी गोल्स जरूर बनाने हैं, ताकि आप अपने ट्रैक पर रहें और सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में ना रहें। और ख्वाबों की बात कर रहे हैं, ड्रीमर्स की बात कर रहे थे आप असद, तो तहरीम हमसे जी क्वेश्चन कर रही हैं कि व्हाट व्हेन इवन योर फैमिली doesn't understand you, your friends make fun about your thoughts, what to do then? लोग अगर आपका मजाक उड़ाएं, आपके ख्वाबों का मजाक उड़ाएं, तो क्या किया जाए? बस उनको सुना जाए और सुनने से ज्यादा कुछ नहीं किया जाए, बिकॉज आई दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। बट इफ यू गो बैक एंड यू राइट on you go on Google and write 100 best personalities in the world, right? आप लिखें तो आपके पास जो नाम आएंगे, just pick your 20 favorite out of those 100 best personalities in this world. You will get to know कि ये वो लोग हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में नहीं आए, जिनके फेसबुक पे अकाउंट्स नहीं थे, राइट? एंड स्टिल उनका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था। और अगर आप उनकी जर्नी पढ़ें तो यू विल गेट टू नो कि वो लोग हैं जिनके आइडियाज पर और विजन्स पर और थॉट प्रोसेसेस के ऊपर उनको सबसे ज्यादा सुनना पड़ा है, ज्यादा चैलेंजेस आए हैं, ज्यादा आवाजें अगेंस्ट उठी हैं, और एट द एंड ऑफ द डे विच द थिंग विच kept them going was their self confidence, that the gut feeling with you, within yourself. That's why the creator says that he is very much within you actually. So listen to that voice. So if you really believe that this is something you should do and deliver, then believe in that. Believe you me. And whenever you are out to challenge the status quo, so conflicts are inevitable. वो आएंगे, फेलियर्स आएंगे, आवाजें उठेंगी। आप मैटर ये करता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है आप उस पर किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। और जैसे राशिद ने बात की कि उनको मिनी गोल्स में कन्वर्ट करके, क्योंकि जब आप उनको मिनी गोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक लैडर अप्रोच के साथ बढ़ता है। आप उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ओके, मैं यहाँ जाना चाह रहा था, तो वो आपके अंदर एक फीलिंग जो है ग्रो करती है टाइम के साथ साथ।
तो मे बी वो लोग वहां पर हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि वो इक्वेशन चेंज होती है। मे बी वो ऐसे है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग तो वो इक्वेशन ऐसे ऐसे होकर एक टाइम आता है जब बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट पे आती है और फिर आप इधर आ जाते हैं। जस्ट लाइक दैट मोहम्मद अली's पिक्चर एज वेल। जी वेरी रोशन। वेल। तो अपने अपने ख्वाबों की जो है परसूट में निकलना है, और बैकग्राउंड म्यूजिक से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। लोग अगर फिक्रे कसते हैं तो कुछ नहीं, एंजॉय करें, कुछ ह्यूमर भी जिंदगी में होना चाहिए, तो वो आपको एक ह्यूमर ही प्रोवाइड करें। सो जस्ट मूव ऑन, और अपने कानों पे जो है उंगली रखें और आगे बढ़ें। और इसी हवाले से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आया है आसिम अब्बास का। आसिम अब्बास जी। शाह पूछ रहे हैं, असद, कि आपको पता है कि हम जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं वो अपनी इमोशंस के ऊपर ही करते हैं, बाज दफा हम गुस्से में हैं तो एक बिल्कुल। खास डिसीजन लेते हैं, खुशी में खास डिसीजन लेते हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस व्हेन वी डोंट हैव एनी इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर। आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि आप जितना इमोशनली स्ट्रॉन्ग देखें, एक एक आपकी करियर में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, राइट? फर्स्ट यू ग्रास्प द आइडिया, द स्किल सेट, और आप उस स्किल सेट पर ही अगर रुक गए हैं, और वो आप रुकते एक वजह से हैं, और वो है अपने इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से। बिकॉज अगर आप जितने भी सीईओज देख लें या सीएफओज देख लें, उसके पीछे एक आइडिया है दैट यू नीड टू हैंडल द टीम्स, यू नीड टू ड्राइव द टीम्स। आपके नीचे 10 लोग, 50 लोग, 100, 500 लोगों की टीम है जिनको आपने ड्राइव करना है। अगर आप खुद ही इमोशनली वीक होंगे तो वो दैट डजंट वर्क। इफ यू आर इन द बैटल, द जो सप्पा सलार है, द कमांडर है, अगर इफ ही हिमसेल्फ इज नॉट कॉन्फिडेंट या इमोशनली उसके कुछ 10 मसले चल रहे हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू डू इट। एंड द राइट वे टू डू इट इज व्हेन यू एक्चुअली नो दैट वेयर यू वांट टू गो। व्हेन यू नो दैट, तो फिर आपको ये पता होता है कि आपके इर्द गिर्द, जो इससे पिछले सवाल में भी है, कि आपने उन लोगों के साथ लड़ना नहीं है, बिकॉज वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। आपने लोगों को पुश बैक नहीं करना है, आपने उनके साथ अपनी आवाज को ऊंचा नहीं कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है आपने कहाँ जाना है। यू नो व्हेन यू आर गोइंग टू लाहौर, सो फ्रॉम इस्लामाबाद, सो देयर इज अ सॉल्ट रेंज, सो यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड योर लाइफ इन द सॉल्ट रेंज जहां आपने स्लो होना है। आपने गाड़ी कुछ थोड़ी देर के लिए 50 किलोमीटर पर लेकर जानी है, जैसे ही आप वो सॉल्ट रेंज क्रॉस करते हैं तो आप पीसफुली उसको बढ़ा लेते हैं। सो यू नीड टू मैनेज दोज पीपल अराउंड यू एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉइसेस एंड द पीपल हु आर एक्चुअली विद द रेलेवेंट माइंडसेट, जो आपके आइडिया को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? सो उन लोगों को ढूंढें जो आपके आइडिया को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और अपने अंदर वो एबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल पैदा करें। और उस वो आता है दो चीजों से, एक तीन चीजों से। एक ऑप्टिमिज्म से, कि आप पॉजिटिव रहें। तीसरा दूसरा है एटीट्यूड, योर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, आप किस माइंडसेट के साथ उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। और तीसरा है कि आप किस राइट माइंडसेट के साथ एक्चुअली अपने विजन को देख रहे हैं। क्योंकि जब आपकी नजर अपने विजन पे होती है कि गोल पे है, दैट इज द प्लेस वेयर आई नीड टू रीच, फिर आपको इर्द गिर्द की परवाह नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज कम्स थ्रू योर कैरेक्टर, कि आप अपने कैरेक्टर को कितना स्ट्रांग करते हैं। जी राशिद, इसमें अगर वेरी आप कुछ गुड। ऐड करना चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं। जी जी, वक्त इतना कम है कि आई प्रेफर कि मैं कुछ जी। ज्यादा ऐड ना करूं। शाबान तारिक ने हमसे एक क्वेश्चन किया है, कैन इससे अरेंज अ ट्रेनिंग जी। सेशन फॉर लिंक्डइन। तो जरूर शाबान, हम क्यों नहीं, वी विल डेफिनेटली रीच आउट टू अ ट्रेनर, और हम एक इस आई थिंक पर इट्स अ भी ग्रेट सेशन, आइडिया। या इट्स अ वेरी टाइमली आइडिया, तो इसको हम जरूर परस्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस। तो एक क्वेश्चन नौमान अब्दुल्ला ने पूछा है कि I've listened that for being a winner, you have to be a loser first. First you fail, then you become a winner. What is your opinion on this? यानी जीतने के लिए हारना क्या लाजिम है, असद? देखे, आप हारते तब हैं जब आप हार मान लेते हैं। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन, देखें, विनर जो होता है वो कभी लूजर नहीं होता। विनर की जिंदगी में भी फेलियर्स आते हैं, सब कुछ आता है,
नॉर्मली जिस तरह से किसी भी शख्स की जिंदगी में होता है, तूफान भी आते हैं, मसले भी आते हैं, सब कुछ होता है। द राइट इज के आप क्या उन फेलियर्स पे परेशान होकर बैठ गए हैं और नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दिया है, या आप कह रहे हैं कि ये कुछ एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मेरे साथ हुई है। जितने भी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, सीईओज हैं, उन सब की लाइफ के अंदर वो सारी स्ट्रगल्स आई होती हैं। द पॉइंट इज, जो जब वो फेलियर्स आती हैं वो आती हैं उन जो विनर होता है उनको एज लर्निंग लेता है। जो विनर जो होता है उनके साथ चेरिश करता है, ठीक है, उसके उसके साथ अपनी एक वार्मथ क्रिएट कर लेता है, उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लेता है। और बजाय इसके कि वो उस पे कुड़ता रहे, वो उसके साथ उसमें से लेसन्स निकालता है। और देर आर पीपल हु बिलीव इन दिस के कि मैं इस जगह से एक बार स्लिप हुआ हूं, अब मैं इस जगह से दोबारा स्लिप नहीं होऊंगा। बिकॉज लेकिन जो लूजर्स होते हैं वो एक जगह से ही बार बार स्लिप होते हैं, और जो विनर होता है वो एक जगह से स्लिप होने के बाद सीख जाता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग विनर वही होता है जो अपनी जिंदगी में, लाइफ में होल हार्टेडली फेलियर्स को एक्सेप्ट करता है। बिकॉज जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो फेलियर इनएविटेबल हो जाता है। जब आप चेंज की बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट इनएविटेबल हो जाता है। जब आप स्टेटस को चैलेंज करने की बात करते हैं तो आसान लफ्जों में अगर उसको पुट करें, अगर आप फिरौनियत को चैलेंज करते हैं सोशली या कहीं पर भी, सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स कि आप उनको किस तरीके से देखते हैं। जी राशिद। Very good, very good. We are receiving a lot of praise for this session, so thank you, Asad. People are थैंक really, benefiting from your words. Since we are short on time, तो हम एक और question लेंगे, and people who actually want to leave now, उनको बस ये हम कहना चाहेंगे कि even if you want to leave, you can leave now. But we'll continue answering 2 or 3 more questions. लेकिन आप we hopefully will see you for the next session. उसकी email आपको आ जाएगी। वैसे आपको अलग से उसके लिए register करने की ज़रूरत नहीं है। You have already registered for the entire week. तो आपको एक notification वैसे भी आ जाएगा because you're already registered. और इसके अलावा हम आपको email भी कर देंगे with details on the next session. तो नेक्स्ट सेशन की आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो इफ यू वांट टू लीव नाउ यू कैन, लेकिन अगर आप मजीद सवाल के जवाब सुनना चाहते हैं सो प्लीज बेयर विद अस, विल जस्ट स्पेंड 5 more minutes and then we'll sign off. So एक अरसलान भट्ट की तरफ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। वो तो जैसे आपने कहा कि हमें अच्छा बनने की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। वी वांट टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन, कंजीनियल एक एटमॉस्फेयर हमारे इर्द गिर्द हम चाहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं आई फाउंड दैट बीइंग असर्टिव एंड सेइंग नो to manage workload is important as well. I would love if you can share any tips on it कि हम नो भी कह दें, क्योंकि वी आर नॉट मशीन्स, हम एक हद तक काम कर सकते हैं एंड समटाइम्स वी एक्चुअली हैव टू से नो। और दूसरा बुरा भी ना माने और आपकी क्रेडिबिलिटी और पर्सनैलिटी और आपका जो नेटवर्क है उस पर भी कोई गलत इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसका क्या जवाब है सर? इसके लिए आपको अपने काम के ऊपर रिफ्लेक्शन क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप अपने काम के ऊपर सही रिफ्लेक्शन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं थ्रू आउट द डे वो सिर्फ आप ही को पता है, या आपके सिर्फ लाइन मैनेजर को पता है ज्यादा से ज्यादा, या एक आध कॉलीग को, तो देन पीपल विल थिंक दैट यू आर समवन हु इज सिंपली हैविंग सच सॉर्ट ऑफ लोड जो कि नॉर्मली किसी के पास होता है, राइट। बट जब आप उस अपनी रिफ्लेक्शन को अक्रॉस द फंक्शंस भी लेकर जाते हैं, एंड दैट इज यू डू इट वेरी स्मार्टली थ्रू सर्कुलेटिंग ईमेल्स, और टॉकिंग इन द बोर्ड रूम मीटिंग्स, या इनडायरेक्टली आप बात करके अपनी उन 10 बातों का या काम जो आप कर रहे हैं उसके बारे में एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे पीपल स्टार्ट नोइंग, उनको एक अवेयरनेस क्रिएट करें आप अपने हवाले से कि कि मेरे पास प्लेट में ये 20 चीजें हैं करने के लिए, राइट। और जब आप ऐसे करते हैं तो यूजली पीपल डोंट कम टू यू, अब ये करके देख लें। और उसमें भी अगर कोई आपके पास आता है तो मेरा इसमें आपको ये टिप है कि फिर आप वो काम करें, बिकॉज दैट गिव्स एन एक्सीलेंट इम्पैक्ट अक्रॉस। और ये एक वो चीज है जो लीडर्स और विनर्स में होती है
that they go out of their way to help people, right? So if someone even after knowing comes to you, even after all that awareness, then do that work for him. So वो 10 लोग नहीं आएंगे, लेकिन 10 में से जो 2 इक्वेशन में लोग रह गए उनकी फिर आप हेल्प करें। थैंक यू। वेल, और हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उनका जवाब हम आज के सेशन में नहीं ले रहे क्योंकि वी हैव अ डेडिकेटेड सेक्शन, अ सेशन एक्चुअली नेक्स्ट वीक व्हिच विल बी डिलीवर्ड बाय मोहम्मद जैद कालिया, FCCA। तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, उसमें हम ये क्वेश्चंस लेंगे अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। और क्योंकि हमारा वक्त से ज़्यादा हमने जो है वक्त ले लिया है, इट्स आई थिंक हमने 20 मिनट तकरीबन ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो सिंस इट्स लोगों की शिफ्ट है, वर्किंग आवर्स हैं, सो हम इसको फिलहाल अभी ख़त्म कर रहे हैं सेशन को। But if you have any questions that are still unanswered, what you can do is you simply connect with Asad Mahmood Malik on LinkedIn, or you can send him an email, or you can send us an email on customer services hyphen Pakistan at On LinkedIn, accglobal.com. sorry to disrupt you, ji. On LinkedIn, Asad Malik is the name. So if you really want to trace me down, so you can. Yeah, it's जी even शायद more simpler. Rashid, There sorry. is no middle name. It's just Asad Malik that you have to search, and you can directly ask other questions. So thank you very much, everyone, for joining. We see you at the next session. Hope you enjoyed the session. You'll have the recording and the presentation with you in your email inbox. So signing off. Thank you very much. Thank you, Asad, for your Thank time. you very much. Hope, Thank hope you. you're enjoying your day in Peshawar. Yes, I am. Thank you. Thank you, Rashid. All right. Take good care. Take care. Cheers. Bye.